Namaste, my dear students. Welcome back. I am Brijesh sir, and currently we are discussing carbohydrates. So, in a previous video, we just finished with cyclic structure of fructose, and let us quickly recap the structure of glucose and fructose because that will be needed in this lecture, right? In this video, we'll be saying disaccharides. So, ये fructose का open chain structure है. Fructose is ketohexose. It has 6 carbon atoms. First carbon contains a primary alcoholic group and last carbon also has a primary alcoholic group. First carbon is CH2OH, last carbon is also CH2OH. Second carbon is C double bond O, and third carbon onwards the structure is exactly same as glucose. So position of H and OH on the third carbon is different from that on the fourth and fifth, as you can see. So on the third carbon we write OH on the left and H on the right, whereas on fourth and fifth we write H on the left and OH on the right. So this is open chain structure of fructose. ओके फिर ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये OH के साथ कंबाइन होकर हेमी एसिटाइल रिंग बनाता है. सो वी हैव 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग. दिस कार्बोनाइल ग्रुप रिएक्ट्स विथ और कंबाइंस विथ दिस OH ऑन द फिफ्थ पोजीशन, यानी कि ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा. ओके सो ये उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है. सो दिस इज अ रिंग स्ट्रक्चर. ये सेकेंड कार्बन जो C डबल बॉन्ड O था वो OH हो गया. ये फर्स्ट कार्बन जो CH2OH था. इफ यू राइट CH2OH on the left and OH on the right, then it is alpha, and if we write opposite, that is OH on the left and CH2OH on the right, then it is beta, right? अब एक बात आप नोट करो, ये है फ्यूरान. ओके 4 कार्बन है, 1 2 3 और 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन, यानी 5 मेंबर रिंग, तो फ्यूरान है. तो इसमें भी 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन की रिंग है, तो इसको फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर बोलते हैं, फ्यूरानोज फॉर्म, फ्रुक्टोफ्यूरेनोज, राइट. तो अगर ये आपको आता है तो ये कैसे ड्रॉ करते हैं, तो आप ये हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला है. सो वी हैव दिस 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग. ओके नाउ इस स्ट्रक्चर में जितना भी लेफ्ट हैंड साइड लिखा है वो प्लेन के ऊपर आएगा, यानी ये अपना सेकेंड कार्बन है, आप नोट करो, राइट. दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6. तो सेकेंड नंबर पे CH2OH ऑन द लेफ्ट एंड OH ऑन द राइट. तो यहां जो लेफ्ट है वो ऊपर लिखेंगे, जो राइट है वो नीचे लिखेंगे. तो ये है अल्फा, ये अल्फा है. तो अल्फा में ये अपना कार्बोनाइल कार्बन है, जो सेकेंड नंबर का कार्बन है वो अपना कार्बोनाइल ग्रुप था ओपन चेन स्ट्रक्चर में, राइट. फिर थर्ड में OH ऑन द लेफ्ट, तो यहां ऊपर. फोर्थ में H ऑन द लेफ्ट, तो फोर्थ में H ऊपर, फिर OH नीचे, और CH2OH इज ऑलवेज रिटन ऑन द टॉप, राइट. तो ऐसे हम लिखते हैं. तो इन दोनों में फर्क, ये एनोमर्स है एक दूसरे के, अल्फा और बीटा. तो सिर्फ यहां फर्क है, देखो दोनों स्ट्रक्चर में सिर्फ यहां फर्क है. यहां CH2OH ऑन द टॉप एंड OH ऑन द बॉटम, हियर OH ऑन द टॉप एंड CH2OH ऑन द बॉटम, राइट. थर्ड कार्बन सेम, फोर्थ कार्बन सेम, फिफ्थ कार्बन सेम, राइट. सी ऐसा नहीं है कि नंबरिंग ऐसे ही करते हैं 1 2 3 4 5 6. अगर मुझे इसको सेकेंड नंबर के कार्बन को इस साइड दिखाना है तो भी मैं दिखा सकता हूं. अगर आप चाहो तो OH को ऊपर भी लिख सकते हो, CH2OH को नीचे, इवन इन अल्फा. आपको रिलेटिव पोजीशन याद रखनी है बच्चों. देखो इन अल्फा स्ट्रक्चर में CH2OH and CH2OH are above the plane, are on the same side. ओके ऐसे आप याद रखो. फिर थर्ड पोजीशन पे जो HOH की पोजीशन है वो फोर्थ से ऑलवेज ऑपोजिट ही रहती है, आपको ये याद रखना है. आप ये भी याद रख सकते हो कि अल्फा फॉर्म में ये जो सेकेंड और थर्ड पे OH ग्रुप से, सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे जो OH ग्रुप है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, जबकि बीटा पोजीशन में ये बीटा फॉर्म है. इसमें जो एनोमेरिक कार्बन पे OH है और जो थर्ड कार्बन पे OH है उसमें सेम साइड है,
एक तो आपको याद रखना है कि थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे जो HOH की पोजीशन है वो रिलेटिवली ऑपोजिट है। एक आपको ये याद रखना है कि अल्फा में ये दो OH है 2 और 3 पे, ये ऑपोजिट साइड है, लेकिन बीटा में वो सेम साइड है। तो ऐसे काफी तरीके से आप देख के याद रख सकते हो और आपको लिख के भी प्रैक्टिस करना है, राइट। तो इसका हम यूज करने वाले हैं आगे जाके। तो लेट अस स्टार्ट विद डाइसैकेराइड्स। ओके, डाइसैकेराइड्स आर शुगर्स in which two monosaccharide units are joined together by oxide linkage. Or you can say disaccharides are sugars which when hydrolyzed by either dilute acids or by enzymes we get two molecules of monosaccharide. Disaccharide का hydrolysis करते हैं तो दो monosaccharides मिलता है, right? We have three important disaccharides that we'll be studying. एक है sucrose. One is sucrose. Sucrose on acidic hydrolysis, या तो एंजाइम है सुक्रेज या तो इन्वर्टेज, ये सेम है सुक्रेज या तो इन्वर्टेज एंजाइम। तो सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस, सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, and sucrose on hydrolysis produces D-glucose and D-fructose. Okay, we get equimolecular mixture of glucose and fructose. Glucose is dextrorotatory and fructose is levorotatory. Levo-rotation of fructose is more than dextro-rotation of glucose. इसका dextro-rotation है प्लस 52.5 डिग्री और इसका है कुछ माइनस 92.5 डिग्री, right? So fructose is more levo-rotatory than glucose and hence the mixture is levo-rotatory as a whole. Mixture of glucose and fructose अगर आप equal molecules लेते हो तो ये mixture का optical rotation negative होगा, यानी वो लीवो रोटेटरी होगा। So when sucrose is hydrolyzed, the optical rotation changes from dextrorotation to levo-rotation, इसीलिए इसको inversion, this is called inversion of sucrose। और ये जो मिक्सचर है डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज का मिक्सचर है उसको हम बोलते हैं इनवर्ट शुगर। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड इनवर्ट शुगर, राइट। तो कभी भी आप किसी भी बॉटल पे इनवर्ट शुगर आप रीड करो तो इनवर्ट शुगर यानी मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, राइट। और इसीलिए जो एंजाइम का नाम है वो इन्वर्टेज है। ये प्रोसेस को हम इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज बोलते हैं, राइट। नाउ इट हैज बीन फाउंड बाय स्टडीज दैट these two monosaccharides are joined by their respective carbonyl groups. See, glucose है वो aldo hexose है और उसमें कार्बन नंबर 1 है वो aldehyde ग्रुप है। aldehyde is always present at the end of the chain। और फ्रक्टोज है वो कीटो हेक्सोज है और नेचर में जितने भी कीटोसिस है उसमें कीटोन है जो ग्रुप वो कार्बन नंबर 2 पे है। कार्बन नंबर 2 पे कीटो ग्रुप है। नाउ एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। Sucrose doesn't show mutarotation. Mutarotation is a phenomenon whereby the optical rotation changes in a freshly prepared solution with time. तो आगे हमने समझाया था एक वीडियो में म्यूटारोटेशन क्या है, राइट। तो सुक्रोज इज अनेबल टू शो म्यूटारोटेशन एंड सुक्रोज डजंट रिड्यूस टॉलरेंस एंड फैलिंग सोल्यूशन, सो उसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं, राइट। तो ये तभी हो सकता है जब इसका पहला कार्बन यानी कार्बोनाइल कार्बन इसके दूसरे कार्बन यानी कार्बोनाइल कार्बन कीटो के साथ बॉन्डेड है। ओके, सो दिस टू आर लिंक्ड बाय glycosidic bond,
मोनोसेकेराइड्स के बीच में जो इथेरियल लिंकेज, जो ऑक्साइड लिंकेज होता है, अभी हम दिखाएंगे स्ट्रक्चरली, उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। और इसमें कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लूकोज इज बॉन्डेड टू कार्बन नंबर 2 ऑफ फ्रुक्टोज। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये हमने एक्सपेरिमेंटली जाना है, राइट। और ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज, ओके, सुक्रोज के अंदर जो ग्लूकोज है वो अल्फा डी ग्लूकोज है और जो फ्रक्टोज है वो बीटा है, राइट। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि अल्फा और बीटा क्या है, ये हम आज ड्रॉ करने वाले हैं। तो एक बार आप देख लो अल्फा और बीटा। तो बीटा में क्या होता है, ये सेकंड और थर्ड पोजीशन पे जो OH है वो सेम साइड रहता है, सेम साइड यानी अबव द प्लेन या तो बिलो द प्लेन, सेम साइड। थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे जो HOH है वो ऑपोजिट रहते हैं, राइट। और बीटा में ये जो CH2OH है सेकंड नंबर और फिफ्थ नंबर पे ये ऑपोजिट साइड रहते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, राइट। तो ये आप याद रखना, राइट। तो इतना फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। एक सुक्रोज की फॉर्मूला है C12H22O11. It's a disaccharide which is non-reducing. It doesn't reduce Tollens and Fehling solution. It is dextrorotatory. Okay. Sucrose on hydrolysis gives equimolecular mixture of glucose and fructose. Glucose is alpha D glucose and fructose is beta D fructose. Natural glucose is dextrorotatory, ये उसका optical rotation है, fructose है वो levorotatory है, levorotation of fructose is more than dextrorotation of glucose, so the mixture as a whole is levorotatory. This is called inversion of sucrose. The enzyme is invertase या तो sucrase, okay? इन दोनों के स्ट्रक्चर में ये जब ज्वाइन होते हैं सुक्रोज के अंदर, तो जो ग्लूकोज है उसका कार्बन नंबर 1 सुक्रोज के कार्बन नंबर 2 के साथ बॉन्डेड है, और ग्लूकोज अल्फा है और फ्रक्टोज बीटा है, राइट। आपको इतना याद रखना है। फिर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। सो डाइसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस विथ dilute acid gives two molecules of either same or different monosaccharides. The monosaccharides are joined together by an oxide linkage by loss of water molecule, वो भी दिखाएंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ओके। डाइसैकेराइड में अगर शुगर्स, ऐसे शुगर्स यानी ऐसे डाइसैकेराइड्स के जिसमें एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप्स आर बॉन्डेड विद वन अनदर, तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। एग्जांपल है सुक्रोज। सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, यानी वो टॉलरेंस और फेलिंग को रिड्यूस नहीं करता है। और बाकी के दो जो हम पढ़ेंगे, माल्टोज और लैक्टोज, माल्टोज और लैक्टोज, तीन डाइसैकेराइड पढ़ने वाले हैं। तो माल्टोज और लैक्टोज है, उसमें या तो एल्डिहाइड या तो कीटोनिक ग्रुप ऑफ वन ऑफ द मोनोसैकेराइड इज फ्री, ओके, नॉट बॉन्डेड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो उसको रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। स्ट्रक्चर जब देखेंगे तब ज्यादा पता चलेगा, राइट। तो एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर मैं आपके सामने ड्रॉ करूंगा। Sucrose is the most common disaccharide, non-reducing sugar, dextrorotatory in nature. After hydrolysis, it gives equimolecular mixture of D plus glucose and D minus fructose. All monosaccharides are reducing sugar. याद रखना, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड है। टू मोनोसैकेराइड्स आर हेल्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लूकोज का डेक्स्ट्रोरोटेशन 52.5, इसका माइनस 92.4 डिग्री। लिवोरोटेशन ऑफ फ्रक्टोज इज मोर देन excuse me, dextrorotation of glucose, so mixture is livorotatory. Product is named as invert sugar. Okay, there is a change in sign of rotation when sucrose is hydrolyzed, so इसको inversion of sucrose बोलते हैं, right? So this is the structure. Okay, see, ये कार्बन नंबर 1 है, ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1, और ये अल्फा डी ग्लूकोज है। अल्फा यानी H is above the plane and OH will be below the plane. अभी मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखाऊंगा। कार्बन नंबर 2 पे H ऊपर OH नीचे, कार्बन नंबर 3 पे ऑपोजिट होता है, OH ऊपर H नीचे, कार्बन नंबर 4 पे H ऊपर OH नीचे, और CH2OH इज ऑलवेज अबव द प्लेन। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज है, राइट। अब देखो, ये फ्रक्टोज को उन्होंने उल्टा दिखाया है, ओके, आई हैव शोन इट लाइक दिस। अब जैसे मैंने पहले बोला था, एक बार आप फिर से देख लो कि बीटा क्या होता है कि जिसमें सेकेंड और थर्ड पे OH सेम साइड होता है, सेम साइड, या तो ये जो सेकेंड और फिफ्थ पे CH2OH है वो ऑपोजिट साइड होता है। कुछ भी एक चीज आप याद रख लो, राइट। अब देखो, मैंने अगर दूसरे कार्बन पे CH2OH ऊपर लिखा है तो फिफ्थ कार्बन पे CH2OH नीचे, यानी वो ऑपोजिट होगा।
और अगर मैंने सेकेंड कार्बन पे OH नीचे दिखाया है तो थर्ड कार्बन पे भी OH नीचे, क्योंकि वो सेम साइड होता है। फिर फोर्थ कार्बन पे ऑपोजिट होता है, थर्ड और फोर्थ पे OH, तो ये OH ऊपर H नीचे। तो दिस इज वन ऑफ द वे यू कैन शो। देयर इज वन मोर मेथड, जब आपको ये पूरा कौन ऊपर कौन नीचे, कौन आगे कौन पीछे, कौन लेफ्ट कौन राइट, ये बहुत कंफ्यूजिंग है कुछ बच्चों के लिए, राइट? तो लेट मी शो यू हाउ टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर। ओके, दो तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहले ग्लूकोज, तो जैसे मैंने सिखाया था कि ग्लूकोज कैसे ड्रॉ करते हैं, तो अपर राइट हैंड साइड कॉर्नर, ओके, और फिर अगर आपको ये बॉन्ड थोड़ा थिक कर देना है तो आप थिक कर सकते हो, सो दैट पर्सपेक्टिव अच्छा रहेगा कि कौन अपनी तरफ है कौन अपने से दूर जा रहा है, राइट? तो आप थोड़ा ऐसे ट्विस्ट करके हेक्सागोन दिखा सकते हो, और फिर सभी पे ये एग्जैक्टली अगर ऊपर नीचे आता है तो यहां लिखने में स्पेस कम होती है, तो इसको जरा ऐसे दिखाते हैं और इसको जरा ऐसे दिखाते हैं, तो अभी ठीक है, मैंने जो दिखाया है कोई बात नहीं, राइट? ये है अल्फा डी जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है ग्लूकोज। अल्फा का मतलब क्या है? H ऊपर है और OH नीचे है, इसका मतलब है अल्फा। ओके, ये है वो एनोमेरिक कार्बन है, इसको मैं एस्टेरिस्क करके दिखाता हूं, ये एनोमेरिक कार्बन है यार। ये वो एल्डिहाइड जो ओपन चेन में एल्डिहाइड था, ये 1 नंबर का कार्बन है, ये 2 नंबर का कार्बन है, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 CH2OH, ये छठा कार्बन 6। सेकेंड कार्बन पे H ऑलवेज ऊपर OH नीचे, थर्ड कार्बन पे OH ऊपर H नीचे, ऑपोजिट होता है। फोर्थ पे अगेन सेकेंड जैसा ही होता है, H ऊपर OH नीचे, और यहां ऑलवेज H नीचे आएगा, राइट, बिलो द प्लेन, और CH2OH अबव द प्लेन। सो दिस इज अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ओके, अब मुझे इसका कार्बन नंबर 1 फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 2 के साथ, अगर मैं फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 इस साइड दिखाऊंगा तो ये उस साइड कैसे बॉन्ड बनाएगा? तो मुझे फ्रक्टोज को कैसे दिखाना है, सो दैट कार्बन नंबर 2 ऑफ फ्रक्टोज विल एग्जैक्टली फेस कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लूकोज, राइट? तो देखो, पहले तो ऐसे हमने दिखा दिया। ये है पाइरेनोज रिंग, इसको बोलते हैं ग्लूकोपाइरेनोज। ओके, ये है पाइरान, यानी 1 2 3 4 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन, 6 मेंबर रिंग। इसमें भी 1 2 3 4 5 कार्बन, एक ऑक्सीजन की रिंग है, 6 मेंबर रिंग। तो पाइरान जैसा है, सो ग्लूकोपाइरेनोज। एक्सपेरिमेंटल इट हैज बीन फाउंड दैट द फ्रक्टोज इन ग्लूकोज, okay, fructose in combined state with glucose in sucrose has a furanose ring, तो इसको बोलते हैं फ्रुक्टोफ्यूरेनोज। और ये बीटा है, बीटा डी माइनस फ्रक्टोज है। ओके, अब सी ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और फिर इस पर 6 आएगा। अब आप चाहो तो OH को ऊपर, CH2OH को नीचे, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये सब रिलेटिव पोजीशन की बात है बच्चों, राइट? तो सपोज ये OH नीचे लिखा है, तो मुझे स्ट्रक्चर ऐसे लिखना है कि ये OH नीचे आएगा। अब आपने पढ़ा है प्रीवियसली कि बीटा जो है, बीटा, इसमें सेकेंड और थर्ड पे OH सेम साइड आता है, राइट? बीटा जो है, बीटा, इसमें सेकेंड और थर्ड पे OH सेम साइड आता है, लेकिन फोर्थ पे OH ऑपोजिट साइड रहता है, ऐसा हमने याद रखा है। तो ऑब्वियसली अगर मैंने OH नीचे लिखा तो CH2OH
ऊपर आएगा, और फिफ्थ पे CH2OH नीचे आएगा। जैसे हमने याद रखा है कि सेकंड और फिफ्थ पे OH ऑपोजिट साइड होते हैं बीटा फॉर्म में, राइट। अब बाकी के H लिख दो आप, ये H, H और H, राइट। तो आप रटना मत कि बीटा ऐसा जिसमें OH नीचे होता है, नहीं। अगर आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देते और नंबरिंग करके देते हैं कि ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3, तो आपको रिलेटिव पोजीशन देखना है कि 2 और 3 पे अगर OH सेम साइड है तो वो बीटा है, अगर ऑपोजिट है तो वो अल्फा है, राइट। तो ये सब रिलेटिव पोजीशन का खेल है। फाइन, अब मैंने ग्लूकोज और फ्रक्टोज को सामने सामने रख दिया। अब इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। देखो ये OH कंबाइन होते हैं, कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लूकोज कंबाइंस विद कार्बन नंबर 2 ऑफ फ्रुक्टोज, यानी दोनों के कार्बोनाइल कार्बन कंबाइन होते हैं, इसीलिए सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है। दोनों के अल्डिहाइड और कीटोन वाला जो कार्बन है वो पार्टिसिपेट करता है। OH और H यानी पानी निकलेगा, ओके। तो यही निकाल देते हैं पानी, इसका पानी निकाल दिया हमने यही, और फिर इसको ऐसे लिखते हैं, राइट। तो ये अपना ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। फाइन, तो ये है फ्रक्टोज, राइट। तो दैट इज शोन हियर, आप देख लो, दैट इज शोन हियर, एग्जैक्टली ये मैंने ड्रॉ किया। देयर इज वन मोर मेथड ऑफ ड्रॉइंग दिस स्ट्रक्चर सो दैट आपको ये अल्फा बीटा कंफ्यूजन ना हो, राइट। देखते हैं। राइट, तो ये हेक्सागन, फिर वर्टिकल लाइंस। हाँ, देखो ये ऊपर नीचे एग्जैक्टली नहीं है, सो दैट यू कैन राइट ग्रुप्स इजीली, राइट। थोड़ा ऐसे ट्विस्ट करके हमने लिखा है। फिर जैसे हमने याद रखा है कि ये 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और CH2OH ऑलवेज ऑन द टॉप। H ऊपर OH नीचे है तो वो अल्फा है, H ऊपर OH नीचे है, थर्ड पे ग्रुप्स ऑपोजिट होते हैं, सेकंड और थर्ड पे ऑलवेज, फोर्थ पे H ऊपर OH नीचे, और फिफ्थ पे CH2OH ऊपर, तो ये अल्फा है, राइट। अब देखो बीटा है, उसको इसके एग्जैक्टली नीचे लिखो, राइट। तो लेट मी ड्रॉ बीटा स्ट्रक्चर। ओके, और सपोज हमने याद रखा है, जैसे मैंने सिखाया था कि अगर H ऊपर और OH नीचे तो वो अल्फा है। फ्रुक्टोज में CH2OH और OH होता है, और अगर OH नीचे है तो वो अल्फा है, और अगर OH ऊपर है, CH2OH नीचे है, तो वो बीटा है। ये अल्फा है और ये बीटा है। यानी आपने ऐसे याद रखा है कि अगर एनोमेरिक कार्बन पे ये एनोमेरिक कार्बन है और ये इसका एनोमेरिक कार्बन है, यानी वो कार्बोनाइल वाला कार्बन, ये कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 2, और ये तो कार्बन नंबर 1 है। तो अगर OH नीचे है तो अल्फा है, अगर OH ऊपर है तो बीटा है। इसमें भी ऐसे, अगर OH ऊपर है तो बीटा है, ऐसा आपने याद रखा है, राइट। ये अच्छा, थर्ड है, उस पर एग्जैक्टली इसके जैसा ही है, यानी कि OH ऊपर H नीचे, फोर्थ पे ऑपोजिट है H और OH, राइट। और यहां CH2OH इज ऑलवेज रिटन ऑन द टॉप। तो देखो वही बात हो गई,
सेकेंड और थर्ड पे OH सेम साइड है, हमने इसमें भी ऐसा ही बोला था। सेकेंड और थर्ड पे OH सेम साइड मैंने लिखा था, फोर्थ पे ऑपोजिट था, और ये 2 और 5 पे CH2OH ऑपोजिट साइड है। देखो ये 2 और 5 पे CH2OH ऑपोजिट साइड है। तो ऐसा हमने प्रीवियसली सीखा था। फिर आज मैंने नया सिखाया कि रिलेटिव पोजीशन देखो, तो ग्लूकोज को ऊपर लिखा और फ्रक्टोज को नीचे लिखा, और फिर क्या होगा, ये OH और OH में से वाटर निकलेगा। चलो निकाल देते हैं। OH और OH में से वाटर निकला और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया। ये है अपना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, राइट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। फाइन, ये हो गया, ये मैंने समझा दिया, ये भी हो गया। फाइन, सो द नेक्स्ट इज माल्टोज, एंड I'll take maltose and lactose in the next video so that again पूरा रिवीजन होगा कि दो मोनोसेकेराइड को लिख के उसमें से डाइसेकेराइड कैसा बनाते हैं, राइट। सो बच्चों आराम से देख देख के, थोड़ा टाइम दे के एक ही बार सीखना है। सीखना एक ही बार होता है, राइट। और अगर अच्छी तरीके से सीख जाते हैं, राइट, तो फिर वो कभी हम भूलते नहीं है जो समझ के हमने किया है। थोड़ा याद रखना पड़ता है, राइट, कि सुक्रोज में ये अल्फा है, ये बीटा है, वो फैक्चुअल थिंग्स है, राइट। सो होप यू हैव understood it very well. In the next video, we'll be covering maltose and lactose. Thanks for watching the video.